हेलो बच्चों, स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं एजुकेशन शास्त्र। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं और प्रैक्टिस करने वाले हैं टेंसेस के बारे में, जिसमें मैं कवर करूंगा 15 सेंटेंसेस और वो भी प्रेजेंट टेंस का। मैंने आपको वादा किया है कि हम क्या करने वाले हैं, सारे टेंसेस का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं और प्रैक्टिस करके सीखेंगे कैसे ये बनाए जाते हैं और इसमें डिफरेंसेस क्या हैं। क्योंकि प्रेजेंट टेंस के अंदर दो टाइप की कैटेगरी होती है और दोनों टाइप को हमें समझना हिंदी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उसको समझे, क्योंकि हम हिंदी बैकग्राउंड से रिलेट करते हैं, इसके वजह से वो इंग्लिश को सीखना पॉसिबल नहीं है। तो ग्रामर के साथ साथ उसकी समझ हमारे हिंदी में होना चाहिए, जिससे हम ट्रांसलेट करें और अपने माइंड में सब कॉन्शियस के अंदर हम उसको ट्रीट कर पाएँ। करेक्ट। तो जैसे हम जितना प्रैक्टिस करेंगे उससे पहले है कि हम उस चीज़ को समझ ले अच्छे से कि ये होता कैसे और हो क्या रहा है और सेंटेंसेस के टाइप क्या हैं और इसको हम फ्रेम, रूल एंड रेगुलेशन से कैसे करते हैं। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन पहला है हमारे पास, राम नहीं खाता है। तो मैं दो कैटेगरी आपको बताया हूं प्रेजेंट टेंस के अंदर है। तो पहली कैटेगरी के लगभग सारे सेंटेंस हैं। इसमें किसी भी काम को किया नहीं जा रहा है, बस एक स्टेटस उस काम के बारे में मैं करता हूं, यानी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा हूं। जैसे देखिए, राम नहीं खाता है, यहाँ पे खाने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे राम की बात हो रही है कि वो खाना नहीं खाता है। ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यहाँ पे जो बंदा है वो स्कूल नहीं जा रहा है, ना अभी जाता है, वो एक बस एक कह रहा है कि मैं स्कूल जाता हूँ, यानी अपनी बात कह रहा है। करेक्ट। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन भी 2-3 लिखे हुए हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यानी एस्नो टाइप के क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये WH क्वेश्चन है। करेक्ट। WH में और एस्नो में क्या फर्क होता है आपको ऑलरेडी पता ही है। ठीक, सेम एज इट इज कुछ यहाँ पे मैंने इन्फिनिटिव कहाँ यूज होते हैं वैसे भी सेंटेंसेस लिखा है, लेकिन ये दोनों सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस के ही हैं, यानी सिंपल प्रेजेंट के हैं। तो आइए एक एक करके प्रैक्टिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इसका फ्रेम कैसे करते हैं। दिमाग के अंदर, ब्रेन के कॉन्शियस माइंड में इंग्लिश के वर्ड्स, इंग्लिश के ग्रामर के रूल एंड रेगुलेशन अगर आप फिट नहीं करोगे, उसको एक समरी नहीं बनाओगे, तो दिमाग काम नहीं करने वाला है। क्योंकि जब हम बोल रहे होते हैं तब हमारा एक सिनेरियो तैयार हो रहा है। करेक्ट ना। जो भी हम कुछ भी बोलते हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड को ये पता है कि इनको बोलना क्या है, और जब बोलना पता है तो जैसे जैसे रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से वर्ड्स हमारे दिमाग में हैं, वो उसको डिलीवर करता रहता है। खोजा और डिलीवर किया, खोजा और डिलीवर किया। ऐसे ही हमारे इंग्लिश के साथ है। जब इंग्लिश को आप प्रैक्टिस करोगे तो वर्ड्स रूल एंड रेगुलेशन के हिसाब से फिट रहेंगे आपके दिमाग में, और जैसे जैसे आप बोलने शुरू करोगे वो सीरीज वाइज निकलते रहेंगे। जैसे अभी निकल रहा है ना, हिंदी में बोल रहा हूँ, तो सेम एज इट इज आपका इंग्लिश में भी निकलते रहेंगे। अगर हम वही प्रैक्टिस नहीं करते तो होता क्या है कि वर्ड्स अलग होते हैं हमारे, रूल एंड रेगुलेशन अलग होता है, ट्रांसलेशन उसका अलग होता है। तो सबको पहले हिंदी में सोचो सेंटेंस, फिर उसको ट्रांसलेट करो, फिर रूल एंड रेगुलेशन से देखो कि ये सही हो रहा है कि रॉन्ग हो रहा है, चेक करेगा दिमाग, फिर डिलीवर करेगा। तो स्टे का टाइम। करेक्ट ना, स्टे का टाइम। और ये चीज जब कब खत्म होगी, जब हम उसकी प्रैक्टिस करेंगे। करेक्ट ना। और प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर वैसे ही रह जाएगा। तो जरूरी है कि आपको प्रैक्टिस करना है। ओके। तो देखिए यहाँ पे राम नहीं खाता है, तो राम नहीं खाता है यानी नॉट आया है, और नॉट आया तो मैंने आपको यूज किया है प्रेजेंट टेंस में। जब नॉट नहीं आएगा, कौन सी कैटेगरी में, पहला कैटेगरी है। क्या है, पहला कैटेगरी है, जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट की बात हो रही है। ठीक ना, कोई काम की बात नहीं हो रही है, सब्जेक्ट की बात हो रही है, तो हम डू और डिड लगाते हैं। तो आप सिंपल लिखेंगे राम डिड नॉट ईट। करेक्ट। करेक्ट। यहाँ पे नहीं खाता है तो ये क्या हो जाएगा, डू। करेक्ट, डू हो जाएगा क्योंकि पास्ट में डिड लगता है। सेम एज इट इज, नहीं खाता है। ओके। अब यहाँ पे देखिए राम है, यानी क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो डू बन जाएगा डज। करेक्ट ना। तो राम डज नॉट ईट। हमेशा डू और डज के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पे फुल स्टॉप। आई होप यू आर अंडरस्टूड इट। ओके। नेक्स्ट, तुम स्कूल नहीं जाते हो। यहाँ पे भी नॉट आया है, यानी इसमें भी डू और डज या डिड लगेगा। क्योंकि ये प्रेजेंट है तो यहाँ पे डू और डज आएगा, और जब डू और डज आएगा इट मीन्स आपको चेक करना है कि सब्जेक्ट क्या है। करेक्ट ना। तो यहाँ पे राम था, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर था। यहाँ पे देखिए यू सेकेंड पर्सन है। करेक्ट, सेकेंड पर्सन सिंगुलर। तो अब हम क्या करेंगे, तुम स्कूल नहीं जाते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे यू डू नॉट गो टू स्कूल। करेक्ट, यू डू नॉट गो टू स्कूल, तुम स्कूल नहीं जाते हो। समझ में आ रही है बच्चों।
नेक्स्ट आते हैं, मेरी गाय दूध नहीं देती है, सेम एज इट इज। यहाँ पे देखिए मेरी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे समझ के रखिए, मेरी बात नहीं हो रही है, मेरी गाय, मेरी बात नहीं है, ये मेरी गाय की बात हो रही है, गाय की ना, काउ। तो यहाँ पे लिखा है माई काउ, गाय है, यहाँ पे देखो गाय है यानी काउस, करेक्ट ना। माई काउस क्या नहीं देती है, दूध नहीं देती है, तो डज नॉट, करेक्ट ना। यहाँ की चूंकि ज्यादा गाय है तो आप लगाओगे डू, माई काउस डू नॉट गिव मिल्क, क्वेश्चन मार्क, सॉरी फुल स्टॉप, यस। नेक्स्ट, मैं इस बात को नहीं जानता हूं, मैं इस बात को नहीं जानता हूं, सिंपल बोलते हैं आई डोंट नो, करेक्ट ना। आई के साथ डज तो लगता नहीं है क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। क्या है, फर्स्ट पर्सन, यानी मैं पहला आदमी हूं, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर। देन आपको क्या करना है, आपको पता ही है सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ डज आता है, बाकी सबके लिए डू आता है, तो आपको क्या करना है, तो डू लगाना है, आई डू नॉट नो, करेक्ट। इसी को कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा डोंट, आई डोंट नो, हम नॉर्मली ये यूज करते हैं ना, आई डोंट नो, यू नो आई डोंट नो, करेक्ट ना। यहाँ पे आप कह सकते हो आई डोंट नो, यस, फुल स्टॉप। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, फिफ्थ क्या कहता है, मैं रात में घूमता हूं, क्या करता हूं, मैं रात में घूमता हूं, यानी पॉजिटिव सेंटेंस है, मैं यानी आए। अब यहाँ पे देखिए इसमें ना नॉट है ना ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पे डू और डज आने वाला नहीं है, करेक्ट ना। ये क्योंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है तो मैं लिखूंगा मैं रात में घूमता हूं, तो मैं लिख दूंगा। अब यहाँ पे घूमने का दो तीन तरीका है, रात में घूमते हो तो कैसे, सिर्फ जैसे खाना खाने के बाद वॉकिंग करते हैं नॉर्मली, तो आप ऐसे मैं मान के चलता हूँ कि मैं रात में कैसे घूम रहा हूँ, खाना खाने के बाद वॉकिंग करता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आई वॉक इन द नाइट, करेक्ट। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है तो यहाँ पे आपको आई होप ये दिख रहा है, ओके, आई वॉक इन द नाइट, ओके, सेम एज इट इज। अब यहाँ पे दिखा है क्या कुत्ते रात में नहीं भूखते हैं, देखिए नॉट आया यानी नहीं आए, और नहीं आया तो आपको डू और डज या डिड, पास्ट में तो डिड, प्रेजेंट में तो डू और डज। डू कहाँ पे, जहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है वहां पे डू, और बाकी जहाँ थर्ड पर्सन सिंगुलर है वहां पे डज। तो ये देखिए कुत्ते, तो कुत्ते एक तो है नहीं, कुत्ते बहुत सारे हैं, एक की बात नहीं कर रहा हूँ, सारी की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हम डू यूज करेंगे, ओके। क्या लिखे, क्या कुत्ते रात में नहीं भूखते हैं, तो देखिए क्या पहले है, यानी एस नो टाइप क्वेश्चन, ऐसा नो, हाँ या ना। एस नो में यानी क्या होता है, जो हमारा ये डू और डज है वो बाहर निकल जाता है, तो कुत्ते हैं तो ज्यादा कुत्ते हैं तो यहाँ पे डू लगा लो, करेक्ट। और डू जैसे बाहर आ गया, क्योंकि आप इंग्लिश का फॉर्मेशन क्या कहता है कि जो पहला लेटर होगा वो हमेशा कैपिटल में लिखना है, तो आपको क्या करना है, इस डू को बड़े में लिखना है, डू कुत्ते ना, कुत्ते यानी डॉग्स, डू डॉग्स, क्या नॉट डायरेक्ट, यहाँ के बाद देखिए ये नॉट को आप इसके साथ भी लगा सकते हो, डू के साथ डायरेक्ट नॉट लगा लो, डोंट लिख दो चलेगा, डू नॉट, लेकिन आप डॉग्स के पहले भी बाद में भी लगा सकते हो नॉट, तो यहाँ दोनों जगह आप यूज कर सकते हो, इस चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, डोंट या डू डॉग्स नॉट, ओके। तो क्या लिखेंगे आप, डू डॉग्स नॉट घूमते हैं, घूमते यानी क्या, यहाँ पे भी वॉक लिख सकते हो, ठीक है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया नॉट आप पहले भी लगा सकते हो डोंट के डू के साथ, तो डोंट हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डोंट डॉग्स नॉट आया तो नॉट क्या करना है आपको, अब यहाँ पे देखिए घूमते हैं, घूमना है यानी क्या, देखिए मैंने जब अपनी बात की यानी तुम कहाँ गया मैं, हाँ मैं रात में घूमता हूँ, तो यहाँ पे घूमता मैंने क्या यूज किया, वॉक, करेक्ट ना, क्योंकि मैं खाना खाने के बाद थोड़ा सा वॉक करता हूँ, आता जाता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हम वॉक यूज नहीं करेंगे, हम यहाँ पे रोमिंग यूज करेंगे, रोम, करेक्ट ना, रोम का मतलब होता है विचरण करना, मतलब ऐसा कर ऐसे घूमना, फ्री, कहीं इधर गया उधर गया, आप कुत्ते थोड़ी ना एकदम डिसिप्लिन में से चलेंगे आएंगे, ऐसा तो होता नहीं है, नॉर्मली इधर उधर घूमना, तो उसको बोलते हैं हम रोम, तो यहाँ पे हम रोम वर्ड यूज करेंगे, वॉक यूज नहीं करेंगे, ये ज्यादा अच्छा है वॉक से, करेक्ट। यहाँ पे क्या लिखेंगे, डू डॉग्स नॉट रोम इन नाइट, ठीक है, और फुल स्टॉप। यहाँ पे इन नाइट लिख सकते हो, इन द नाइट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्या तुम कार चलाते हो, क्या तुम कार चलाते हो, यानी इसका मतलब क्या है, यहाँ पे भी डू
चलाते हो यानी प्रेजेंट में है, और एक क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे सिंपल यूज करेंगे क्या, डू यू नो। अब चलाने को क्या बोलते हैं, कार चलाने को हम क्या बोलते हैं, ड्राइव, करेक्ट ना। तो डू यू ड्राइव कार, करेक्ट, ड्राइव कार, करेक्ट। अब ये हो गया डू यू ड्राइव कार। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब यहाँ पे आप कह सकते हो डू यू नो टू ड्राइव कार, डू यू नो टू ड्राइव कार। यहाँ पे वो भी यूज कर सकते हो, तो भी समझा, वो भी अंडरस्टूड है कि वो क्या कहना चाह रहा है, तुम जानते हो कार चलाना। नेक्स्ट, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक क्वेश्चन है जो एसनो टाइप क्वेश्चन नहीं है, क्या आप कहाँ रहते हैं, तो हम सिंपल से आप यानी ये फर्स्ट सेकंड सिंगुलर है, सेकंड पर्सन सिंगुलर, तो आप ये क्या है, सेकंड पर्सन सिंगुलर है, तो हम क्या यूज करेंगे, डू। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कहाँ रहते हो, तो कहाँ मतलब वेयर, करेक्ट ना, वेयर डू यू लीव, वेयर डू यू लीव, कहाँ रहते हो, ठीक है, ओके। नेक्स्ट वन, अब यहाँ राहुल क्या पढ़ता है, ये WH क्वेश्चन है और ये एसनो टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या डिफरेंस है देखो दोनों में, यहाँ पे मैं क्या पूछ रहा हूँ, क्या पढ़ता है, कोई हिंदी पढ़ता है, इंग्लिश में पढ़ता है, साइंस पढ़ता है, मराठी पढ़ता है, क्या पढ़ता है वो, यहाँ पे पूछ रहा हूँ राहुल क्या पढ़ता है, कौन सा सब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा राहुल है, तो यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन, तो क्वेश्चन क्या, तो सबसे पहले व्हाट। राहुल थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसका मतलब डज, व्हाट डज राहुल, तो यहाँ पे लिखेंगे राहुल, तो राहुल, ठीक है। तो व्हाट डज राहुल क्या करता है, पढ़ता है, ठीक। तो व्हाट डज राहुल स्टडी, अंडरस्टूड बच्चों। नेक्स्ट वन, क्या राहुल पढ़ता है, अब क्या मतलब, अब यहाँ पूछ रहा हूँ वो पढ़ाई करता है क्या, वो पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है, नहीं पढ़ो तो फिर खाओ यहाँ पर, ठीक है। तो क्या पढ़ता है, तो देखो यहाँ पे क्या राहुल पढ़ता है, तो देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए व्हाट हटा देना, सिंपल, क्या हटा देना, व्हाट हटा देना। अब लिखना डज राहुल, ठीक है, व्हाट राहुल स्टडी, करेक्ट ना, और क्वेश्चन मार्क, दोनों में क्वेश्चन मार्क, डज राहुल स्टडी, देखिए व्हाट लगाया तो क्या पढ़ता है, और व्हाट हटाया तो क्या राहुल पढ़ता है, दोनों में आ गया डिफरेंस, बस हटा क्या है, व्हाट। नेक्स्ट वन, तुम इस शहर में क्यों रहते हो, तुम, ये भी क्वेश्चन है, कौन सा क्वेश्चन, तो WH क्वेश्चन, क्यों रहते हो, क्यों क्यों के बीच में आया है, पूछ रहा है क्यों रहते हो भैया, यहाँ पे क्या रीजन है रहने का, तो यहाँ पे लिखेंगे हम वाई, तो सबसे पहले वाई, और देखो तुम आया यानी ये सेकंड पर्सन सिंगुलर है, और सेकंड पर्सन सिंगुलर यानी डू, वाई डू यू लिव इन दिस सिटी, करेक्ट ना, क्वेश्चन मार्क, हाँ, तुम इस शहर में क्यों रहते हो, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क, वाई डू यू लिव इन दिस सिटी, सेम एज इट इज, वह तैरना पसंद करता है। यहाँ पे आपको मैं कुछ बताने वाला हूँ, इन्फिनिटिव के प्रोस्पेक्टिव से यानी टू लगाने के प्रोस्पेक्टिव से देखिएगा, वह तैरना पसंद करता है। अब ध्यान देखिए, वह तैरना, यहाँ पे दो वर्ड है, दो मेन वर्ब है, करेक्ट ना, दो, पहला है तैरना और दूसरा है पसंद करना, समझ में आया क्या है, ये भी देखिए, ये भी है सिंपल प्रेजेंट के अंदर, लेकिन ये दो चीजें हैं यहाँ पे, हर जगह आप ध्यान से देखिए, क्यों रहते हो यहाँ पे एक ही काम है, यहाँ पे क्यों पढ़ते हो एक ही काम है, पढ़ते हैं रहते हैं, सेम एज इट इज, खाता है नहीं जाता है, तो यहाँ पे हर जगह आप ध्यान से देखेंगे तो एक ही काम हो रहा है, यहाँ पे दो काम है, एक होता है तैरना काम है और पसंद करना भी एक काम है, यानी मेन वर्ब के अंदर आता है कि नहीं। तो जो भी आपका सेकेंड वाला होता है ना, पसंद है पहले, पसंद है तो ही तो तैरता है, करेक्ट ना, यानी पहला काम, जो दूसरा काम होगा उसके पहले हम टू लगाएंगे, तो पसंद करना पहला काम, तैरना दूसरा काम, क्योंकि उसको काम पसंद है इसके लिए वो तैर रहा है, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे वह तैरना पसंद करता है, तो जो तैरना है उसके पहले हम टू का यूज करेंगे, इन्फिनिटिव, इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे जब वीडियो लेक्चर इसका आएगा तब, ओके। तो देखिए वह तैरना पसंद करता है यानी ही लाइक्स, देखिए ऐसा आएगा, क्यों, क्योंकि ही है यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, और चूंकि एक पॉजिटिव सेंटेंस है इसीलिए एस यस लगता है, ये ऑलरेडी पहले से है तो सिर्फ हम एस यूज करेंगे, ही लाइक्स टू स्विम, करेक्ट, ही लाइक्स टू स्विम, सेम एज इट इज। मैं कहानियां पढ़ना पसंद करता हूँ, सेम एज इट इज, देखिए पढ़ना और पसंद करना, इसको पसंद है क्या, पढ़ना, तो पहला उसका पसंद है फिर पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे
आई, देखिए कहानियां पढ़ना पसंद है तो ही लाइक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे लाइक्स आया था, यहाँ पे लाइक आएगा, क्यों? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है। कौन? मैं। तो आई लाइक क्या करना? पसंद करना। तो आई लाइक क्या? स्टडी। अब यहाँ पे स्टडी नहीं लिखेंगे क्योंकि कहानी को हम स्टडी नहीं करते हैं, रीड करते हैं। क्या करते हैं? रीड। तो मैं लिखूंगा आई लाइक, ठीक है, टू रीड स्टोरीज, करेक्ट। अब कहानियां हैं, ये कहानी नहीं, कहानियां हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे? स्टोरीज लिखोगे, यानी वाई को हटाओगे और IES लगा दोगे और फुल स्टॉप, यानी आई लाइक टू स्टडी, सॉरी आई लाइक टू रीड स्टोरीज। अंडरस्टूड बच्चों? आई होप ये आपको समझ में आ रहा है क्या है रूल एंड रेगुलेशन, क्या आपको समझ में आ रहा है? ठीक है। वह चाय बनाना जानती है, करेक्ट ना। यहाँ पे देखिए किसकी बात हो रही है? चाय बना रही है, वो नहीं बना रही है, बनाई थी नहीं बनाई थी, वो सिर्फ इसकी बात की जा रही है कि वो जो लड़की है, देखिए जानती है इसका मतलब वो लड़की है ना, तो क्या करना चाहती है? चाय बनाना चाहती है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ही, सॉरी ही मैं लिखते हैं, यहाँ पर लड़की है तो शी में ये पहले है तो इसको बड़ा लिखोगे आप, शी, करेक्ट। सी क्या करना चाहती है? तो नो ना, शी नो, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पर्सन से सिंगुलर है तो यहाँ पे लिखेंगे एस। सी नोज क्या जानती है? टू। अब देखो यहाँ पे भी दो वर्ड है, बनाना और जानना, करेक्ट। बनाना भी एक काम है, जानना भी एक काम है, यानी दो काम आया। तो पहले जानती है तभी तो बनाती है वो, करेक्ट ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सी नो टू, करेक्ट। टू क्या? मेक लिख सकते हैं आप, टू मेक अ टी, करेक्ट, टू मेक टी, आप लिख सकते हो सी नोज टू मेक अ टी, करेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, करेक्ट। अब नेक्स्ट वन, यहाँ पर मैं अगले वर्ष शादी करूंगा, मैं अगले वर्ष शादी करूंगा। अब ध्यान से देखेंगे ना, मैं वहां पे लिखा हूं क्या कि मैं अगले वर्ष शादी करूंगा बच्चों। इसका मतलब क्या है कि मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूं, फ्यूचर की बात कर रहा हूं ना, मैं अगले साल शादी करूंगा। लेकिन आप इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी सिंपल प्रेजेंट में भी आप इसको बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो काम करने वाले हैं ना आप, वो फिक्स काम है, वो नेक्स्ट ईयर होने वाला ही है। फ्यूचर जो होता है वो ना, सिंपल फ्यूचर की मैं बात कर रहा हूँ, उसमें बस एक एहसास होता है ना कि वो काम फ्यूचर में हो जाएगा, डेफिनेट वो फिक्स नहीं होता है। लेकिन ये शादी जो है ना, अगले साल आपका फिक्स है, यानी आप इसको सिंपल प्रेजेंट के अंदर भी बना सकते हैं, और ऐसे ही बनाया जाता है नेटिव इंग्लिश में, समझ में आया? क्योंकि आपको मैं बता देते चलूं कि यहाँ पर इंडिया में फ्यूचर टेंस है, लेकिन जो ब्रिटेन यानी जो नेटिव इंग्लिश ग्रामर है उसके अंदर फ्यूचर टेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो वहाँ पर हम जो भी करते हैं, फ्यूचर टाइम बताना हो तो हम सिर्फ प्रेजेंट का ही सहारा लेते हैं और इसी से हम कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैं अगले वर्ष शादी करूँगा, ये बिल्कुल नहीं होगा आई विल बी मैरिड इन नेक्स्ट ईयर, नो, यहाँ पे होगा आई मैरी नेक्स्ट ईयर। समझ में आया बच्चों? तो ये आपको ध्यान देना है। तो आप इसको प्रेजेंट में भी बना सकते हो, और इंडिया में रहते हो तो फ्यूचर में भी बनाओगे तो गलत नहीं है, वो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन आपको बनाना किसमें ज़्यादा बेहतर है? वो है प्रेजेंट के अंदर, वो भी सिंपल प्रेजेंट के अंदर ही बनेगा, और कोई में ना कंटिन्यूअस में, ना परफेक्ट में, ना परफेक्ट कंटिन्यूअस में, कहीं नहीं बनने वाला है। तो चलिए, मैं अगले वर्ष शादी करूंगा, तो मैं लिखूंगा आई मैरी, करेक्ट, आई मैरी, क्योंकि ये यहाँ पे आई है, आई के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है किसका? वर्ब का, ठीक। या क्वेश्चन नहीं है तो डू और डू डस आने का कोई सवाल ही नहीं खड़ा हो रहा है। तो आई मैरी नेक्स्ट ईयर, ठीक है, आई मैरी नेक्स्ट ईयर, और आपका फुल स्टॉप, ठीक है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई। आई होप ये सारे रूल एंड रेगुलेशन जो भी मैंने इसमें यूज़ किए वो आपको समझे होंगे, ठीक है बच्चों। तो आपको ऐसे स्क्रीन पे आप अपना होमवर्क चेक कर सकते हो, और इस चीज़ को आप प्रैक्टिस करिए घर पे, मैंने जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ आपको। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, कहावत है इंग्लिश में, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। इट मीन्स ये 100% श्योर है कि अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ही आप बेहतर बनेंगे, तो ही आप बेटर बनेंगे। तो आज का मेहनत कल आपको अच्छा बना सकता है। तो मिलता हूँ नए वीडियो में बच्चों,
एक नए उत्साह के साथ, नए एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।